दोस्तों, आज की कहानी है बहू के मेकअप से हुई सास परेशान। लड़की तो सांवली है और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं है। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवा दूंगी। लाखों में एक है मेरा बेटा। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके आने से अंधेरे में भी उजाला हो जाए। गोरी चिट्टी बहू चाहिए मुझे। बहन जी, व्यवहार भी कुछ होता है। मेरी बेटी की जैसी लड़की आपको दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा। आपने मेरी बेटी को ठुकराया है ना, आपके बेटे के लिए ऐसी लड़की आएगी जो तवे से भी काली होगी। फिर मैं देखती हूँ आप क्या करेंगी। रीमा उठकर वहां से चली जाती है और सविता जी कहती है, उसके बोलने से क्या होता है, मेरी बहू तो गोरी चिट्टी ही आएगी। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। सविता अपने रिश्तेदारों और सहेलियों में मयंक का बायोडाटा भेज देती है और सभी को सुंदर लड़की बताने को कहती है। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन साक्षी का रिश्ता मयंक के लिए आता है। सविता, मयंक और दिनेश जी साक्षी को देखने उसके घर जाते हैं। साड़ी पहने साक्षी हाथ में चाय लिए उनके सामने आती है। मुझे तो ठीक लगी, तुम क्या कहती हो सविता? सविता जी साक्षी के पास जाती है और उसे गौर से देखती है और कहती है, लड़की तो सुंदर है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही है। मुझे तो पसंद आ गई साक्षी। मयंक, शादी तेरी है, तू भी तो कुछ बोल। तेरा फैसला भी मायने रखता है हमारे लिए। माँ, साक्षी मुझे भी पसंद है। हम रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ, शादी की तैयारी शुरू कीजिए समधी जी। मयंक और साक्षी की शादी हो जाती है और सविता साक्षी की सुंदरता से बहुत खुश होती है। सविता देखती है कि साक्षी दिन रात मेकअप में ही रहती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सविता जी साक्षी से कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन सविता जी बोल ही देती हैं, बहू ये क्या, तुम हर वक्त मेकअप में ही रहती हो? ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। घर में तो आदमी बिना मेकअप के ही रहता है। अब तुम मुझे ही देख ले। मम्मी जी, मैं कोई ज्यादा मेकअप थोड़ी करती हूँ, पर इतना लाली कोई गालों पर लगाता है क्या? 2 किलो पाउडर भी थोप रखा है मुंह पर। क्या मम्मी जी, आप भी ना। सविता जी अपने कमरे में चली जाती है और सोचती रहती है, कोई तो बात जरूर है। ये बहू इतना पाउडर क्यों लगाती है? मेकअप पर इतना खर्च करेगी तो मेरा बेटा तो लूट ही जाएगा। कहाँ मैंने सोचा था कि बहू के आने से बेटे को सुकून मिलेगा, लेकिन ये तो मेरे बेटे को लूटने में ही लगी है। अगले दिन शाम को साक्षी और सविता जी को एक शादी में जाना था। सविता जी साक्षी के कमरे में जाती है। अब चलोगी भी या मेकअप ही करती रहोगी? साक्षी अपने गालों पर लाली लगा रही होती है। तभी सविता जी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है, जहाँ का रंग सांवला था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे बहू, तेरी गर्दन काली है, कहीं चेहरे का रंग भी तो काला नहीं है? नहीं तो मम्मी जी, आपको मुझ पर शक है क्या? साक्षी मुंह पर थोप थोप कर पाउडर लगा लेती है। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे पसीना बहुत आता है, उसी के कारण लग रहा होगा आपको। आपकी बहू तो एकदम गोरी है। अच्छा ठीक है, चल अब। अगले दिन सुबह 6 बजे साक्षी चुपचाप उठकर गोरी होने की क्रीम लगाती है। मयंक के उठने से पहले ही क्रीम लगा लेती हूँ। अगर मम्मी जी को कुछ पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। साक्षी मेकअप करती है, तभी मयंक उठ जाता है और ये सब देख लेता है। ये क्या, इतनी सुबह कौन भला मेकअप करता है? ये सुनकर साक्षी एक पल के लिए घबरा जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, नहीं नहीं, वो मेरी आँख खुल गई थी ना, तो सोचा मेकअप करके थोड़ा टाइम काट जाएगा। मयंक हंसने लगता है। साक्षी मन ही मन कहती है, बच गए। दिन ऐसे ही बीतते हैं। इसी तरह साक्षी अपने चेहरे को मेकअप से छुपा कर रखती। एक रोज सविता जी अपने मायके जाती है। मयंक और दिनेश जी अपनी दुकान पर होते हैं। बहू सोचती है कि आज कितने दिनों बाद चैन की सांस ली है मैंने। भगवान, कुछ दिनों तक मम्मी जी अपने मायके में ही रहे। आज मेकअप उतार सकती हूँ, कोई देखने वाला नहीं है मुझे। साक्षी मेकअप उतार कर बैठी होती है। खुश होकर गुनगुनाती है, मेरी सास चली गई मायके, मेरी सास चली गई मायके। इतने में सविता जी वापस आ जाती है और साक्षी के काले रंग को देखकर
उसे धक्का ही लग जाता है। और सविता जी कहती है, हे भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी तो। ये राज था जो तुम अपने चेहरे पर मेकअप लगा लगा कर घूमती रहती और चेहरे पर 2 किलो पाउडर लगा रहता है। आने दो मयंक को, तुम्हारे माता पिता ने हमारे साथ धोखा किया है। साक्षी रोने लगती है। उतने में ही मयंक और दिनेश जी वहां आ जाते हैं। सविता जी मयंक और दिनेश जी को सब कुछ बता देती है। मयंक कहता है, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और मैं यहाँ ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे सुंदर बीवी मिली है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सुबह 6 बजे क्यों उठती थी, ताकि अपने काले रंग को मेकअप से छुपा सको। सुंदर लड़की बताकर अपनी काली लड़की हमें दे गए तुम्हारे माँ बाप। माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों हुआ? आपने सोचा कभी? बचपन से ही मेरे रंग को लेकर सब मुझको ताना देते थे, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था और मेरे रिश्तेदार भी यही कहते थे कि इसे तो लड़का ही नहीं मिलेगा। कहाँ ये लड़की हमारे घर में आ गई? इसमें मेरा क्या कसूर? लोगों के तानों से बचने के लिए मैंने मेकअप लगाना शुरू कर दिया और तब से अब तक मैं मेकअप लगाती रही हूँ। दिनेश जी साक्षी के सिर पर हाथ रख के कहते हैं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बहू। आजकल का जमाना ही ऐसा है, लोग मन नहीं रूप देखते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, बेटी बनाकर लाया था तुझे, फिर भी तेरे साथ ये सब हुआ। अगर मेरा मयंक काला होता तो क्या करते हम सविता? बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो हमें मंजूर हो। तभी हंसते हुए मयंक कहता है, अरे मेकअप करने के लिए मना किया है, हंसने के लिए नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।